समस्याओं के समाधान का नाम अजय रावत। अब देखना ये होगा कि मैं पानी की बाल्टी के लिए लड़ा था, अब जनता उस बाल्टी को वोटों से कितने रूप से भरती है, छलकाती है। सर, क्या कुछ मुख्य मुद्दे हैं, क्या कुछ ऐसा विजन है जिनको लेकर आखिर आपको चुनावी रण में उतरना पड़ा है? जन समस्याओं का समाधान ही हमारा मुख्य विजन है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड दर्पण पर। साथियों, निकाय चुनाव की इस यात्रा में आज हम पहुंचे हैं नगर पालिका बड़कोट में और हमारे साथ बड़कोट से नगर पालिका अध्यक्ष पद के दावेदार हैं अजय रावत जी। आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले पानी की मुख्य समस्या को लेकर सड़कों पर बाल्टी लेकर उतरे थे। अब विजन के तौर पर अगर अभी मैं ये बोलूं कि मेरा विजन ये है, मेरा विजन वो है, तो ऐसा निरंतर आज तक देखने को मिला है। और आज तक के जो भी प्रत्याशी रहे हैं, वो चाहे पदेन रहे हैं, चाहे निवर्तमान रहे हैं, चाहे पूर्व रहे हैं, चाहे भूतपूर्व रहे हैं, सभी ने जो विजन में अपने रखा वो धरातल पे नहीं उतरा। इसलिए हमारा मुख्य विजन है जन समस्याओं का समाधान, और जन समस्याओं का समाधान ही हमारा मुख्य विजन है। अब जन समस्याएं अनेक प्रकार की हैं, और अनेक प्रकार के समस्याओं में से जैसे पानी की समस्या को लेकर के आपने अभी बोला, तो मैं तो परमात्मा का शुक्रिया अदा करूंगा अपनी ओर से कि पानी की जो समस्या को लेकर के हमने जो मूवमेंट शुरू किया था, उसमें 30 मई को हमने तिलाड़ी से जल जंगल और जमीन का जो 30 मई को तिलाड़ी कांड हुआ था, उसी के तहत हमने पानी की समस्या के लिए भी जो है तिलाड़ी से सांकेतिक धरना दिया था 30 मई को। और 6 जून से हमने तहसील प्रांगण में 22 जुलाई तक निरंतर 48 दिन तक इस मूवमेंट को चलाया था, जिसमें आज की डेट में जो प्रत्याशी मैदान में हैं, उन लोगों का उस समस्या से लेकर के जुड़ना तो दूर की बात, लेकिन उन्होंने समय समय पर उस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को तोड़ने के लिए निरंतर काम किया। अब ये देखना जनता को होगा, जनता ने निर्णय करना है कि ये लोग कौन हैं, ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। 23 जनवरी का जो दिन होगा, उस दिन मुझे नहीं लगता कि समस्त नगर की जनता, मेन रूप से मातृशक्ति जो पानी के लिए उस टाइम दर दर भटक रही थी, वो मातृशक्ति मुझे अपना आशीर्वाद देगी। और एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं जो मैदान में खड़ा हूं, अपनी मातृशक्ति, युवा शक्ति, बुजुर्ग, सभी कर्मचारी लोगों को भी उस समय पता है कि वो सुबह अपना नहाने धोने की तो दूर की बात, उन्हें अपने नाश्ता बनाने तक के लिए पानी नहीं मिलता था, और कई दिन उन लोगों को भी जो है भूखे पेट अपनी ड्यूटी को निरंतर करना पड़ता था। और आज माँ भगवती, बाबा बौखनाथ की कृपा से जिस पानी को लेकर के मैंने पानी की बाल्टी को, खाली बाल्टी को बजाया था, आज मुझे ऊपर वाले के आशीर्वाद से वही चुनाव निशान मिला है। अब देखना ये होगा कि मैं पानी की बाल्टी के लिए लड़ा था, अब जनता उस बाल्टी को वोटों से कितने रूप से भरती है, छलकाती है, मुझे अपना प्रत्याशी चुनती है। मुझे तो लगता है कि मातृशक्ति का ही इसमें महत्वपूर्ण रोल रहेगा, क्योंकि मातृशक्ति ही महाशक्ति है, और महाशक्ति का साथ और आशीर्वाद मेरे को निरंतर मिल रहा है। और मुझे तो लगता है कि हमारे सामने ये लोग कहीं पे भी किसी भी एंगल से गिनती में नहीं खड़े होंगे, मुझे यही उम्मीद है। सर, क्या लगता है जिस तरह से एक तरफ राष्ट्रीय पार्टियां भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें और एक तरफ निर्दलीय अजय रावत जी, किस तरह से आप देख रहे हैं मुकाबला, क्या कुछ होने वाला? देखिए जी, राष्ट्रीय पार्टी, जैसा कि आपको मैं बताऊं कि मैं उस टाइम भी कहा था कि मेरे लिए पहले बाल्टी है, फिर पार्टी है, तो आज भी मैं उस बाल्टी को पकड़ के खड़ा हूं। अब देखना ये होगा कि पार्टी की तरफ जनता जाती है या उस बाल्टी को देखती है, जो बाल्टी आज से 4 महीने पहले पानी के लिए लोग दर दर भटक रहे थे, और मैं उस बाल्टी को पकड़ करके जो है जनता के बीच में दिन रात चिल्ला रहा था कि बड़कोट को पानी दो, बड़कोट को पानी दो। क्या अजय रावत अगर अध्यक्ष बन जाते हैं तो क्या वो उसी पैटर्न पे चलेंगे या कुछ हट के इस नगर पालिका के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ करेंगे? जी, समस्याओं का समाधान मेरे जीवन का उद्देश्य है, जन समस्याओं का समाधान हो। मैं जन समस्याओं के लिए मैं चेयरमैन बनूं, ना बनूं, लेकिन जब तक मेरे जीवन की अंतिम सांस चलती रहेगी, मैं जन समस्याओं के लिए दिन रात लड़ता रहूंगा। यही मेरे अपने जीवन की सोच है, और इसी सोच के आधार पर हम अपना जीवन जी रहे हैं। अभी आप लगातार कुछ दिनों से लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। क्या कुछ किस तरह का समर्थन मिल रहा है? किस तरह की लोगों की सोच है? किन मुद्दों को लेकर खासकर लोग वोट करने वाले हैं? समर्थन की अगर मैं बात करूं, तो मुझे नहीं विश्वास था कि मुझे इतना
अभूतपूर्व समर्थन मिलेगा। लेकिन मैं जहां भी जा रहा हूं, मेरे वहां घर पे पहुंचने से पहले ही लोग बोल रहे हैं कि अच्छा अजय, पानी की बाल्टी वाला अजय आ गया। तो मुझे इतना अच्छा समर्थन मिल रहा है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से उन समर्थन देने वाले सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, युवाओं का भी हार्दिक धन्यवाद करूंगा कि वो मुझे एक नई ताकत और नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनका हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये 25 तारीख के बाद आपको नहीं पूछने वाले हैं कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं, लेकिन मैं 25 के बाद 26 को भी आपको पूछूंगा कि जी बहन जी कैसे हैं, जी भैया जी कैसे हैं, और आपकी समस्याओं के लिए 26 तारीख को भी संघर्षरत रहूंगा। सर, जिस तरह से आप काफी टाइम से भाजपा से भी जुड़े थे, भाजपा से फिर बगावत, कहीं ना कहीं जो पुराने चेहरे थे उन पर भाजपा ने विश्वास ना जता करके जो दल बदलू नेता है उन पर विश्वास जताया है। देखो जी, राजनीतिक पार्टी से जुड़ना आदमी का अलग चीज है, लेकिन हमारा जुड़ना, हमारा हम भाजपा से तब जुड़े जब भाजपा एक विचार परिवार था। लेकिन आज भाजपा विचार परिवार नहीं, विकार परिवार बन गया है। विकारों के ही कारण जो है आज टिकट अजय रावत को न मिल करके किसी अन्य को मिला है।